स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो मैं 5 एग्जांपल्स लूँगी और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि होता है P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। और एक इसके लिए हमारे पास अब फार्मूला होता है अमाउंट का जो कि होता है P प्लस SI। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? अब P इसके अंदर क्या है? P होता है प्रिंसिपल, P होता है प्रिंसिपल, R होता है हमारा रेट और T होता है हमारे पास टाइम। और SI का मतलब तो सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया जो आज हम सीख रहे हैं। और A क्या होती है हमारे पास? अमाउंट। अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट जो हमें पे करनी होगी प्रिंसिपल के साथ और सिंपल इंटरेस्ट को साथ मिला के जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी? टोटल अमाउंट। तो सिंपल से दो फार्मूले याद कर लो। पहला फार्मूला P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100 और अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? P प्लस SI, दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं, ये दोनों फार्मूले याद हो गए तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है? कैसे पता चलेगा? प्रिंसिपल हमेशा होता है रुपीज़ की फॉर्म में, रेट होता है हमेशा परसेंट की फॉर्म में। जिस भी नंबर के आगे परसेंट लगा होगा ना वो होगा रेट, जिस भी नंबर के आगे लगा होगा रुपीज़ वो होगा प्रिंसिपल, और जिस भी नंबर के आगे क्या लगा होगा मंथ्स या फिर ईयर्स वो क्या होगा? टाइम। जिस भी नंबर के आगे मंथ्स या ईयर्स लगा होगा वो क्या होगा? टाइम। और P के आगे क्या होगा? रुपीज़, R के बाद में क्या होगा? परसेंट, और T के बाद क्या होगा? मंथ्स या फिर ईयर्स। ये देखते ही आपने 3 चीज़ें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है और उसको इस फॉर्मूले में डाल देना। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसको प्रिंसिपल के साथ प्लस कर दो तो क्या आ जाएगी? हमारी अमाउंट। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं अब हम, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, सपोज क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, रेट दिया हुआ है 5% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। चलो इसको इजी कर देते हैं, लेते हैं 2 ईयर्स ताकि इजीली कट हो जाए। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट और फिर अमाउंट भी निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल क्या है? 10,000, रेट क्या है? 5, टाइम क्या है? 2। पूरे को किससे डिवाइड कर दो? 100 से। तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, बाकी के नंबर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 और 10 इंटू 100 कितना होता है? 1000। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹1000। अब हमें क्या निकालनी थी? अमाउंट भी निकालनी थी जिसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया क्या होता है? P प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना आया है? प्रिंसिपल कितना दिया था क्वेश्चन में? 10,000 और SI कितना आया? 1000। तो दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ गया? 11,000 रुपये, दैट मीन्स 11,000 रुपीज़। दैट मीन्स कि टोटल अमाउंट जो मैं प्रिंसिपल और SI के साथ पे करनी है वो कितनी है? 11,000। अगर क्वेश्चन में सिर्फ SI मांगा है तो आपने यहीं छोड़ देना है। क्वेश्चन में अमाउंट भी मांगे तो P प्लस SI का फॉर्मूला लगा दो और अपनी अमाउंट भी निकाल दो। ईजी था कि नहीं? तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियोस चाहिए मेरे चैनल से तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ बस फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब मान लो दिया हुआ है प्रिंसिपल 5,000 रुपीज़, रेट दिया हुआ है 6% पर एनम मतलब पूरे साल का। पिछले क्वेश्चन में हमेशा PA लिखा होता है परसेंट के आगे, मतलब रेट के आगे। और जो टाइम है इस बार मान लो दिया हुआ है हमें मंथ्स में, ईयर्स की जगह क्या दिया हुआ है? मंथ में टाइम दिया हुआ है 3 मंथ्स। तो क्या करना है? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 5,000, रेट कितना है? 6, टाइम कितना है? 3। अब नीचे तो सेम ही रहेगा, बट इस क्वेश्चन में मैंने मंथ लिया है तो मंथ और ईयर में ये फ़र्क रहेगा। एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और ये जो टाइम है वो किस में दिया हुआ है? मंथ में। तो इसका मतलब आपने क्या करना है? नीचे वाले नंबर को सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि ये जो पूरा क्वेश्चन है इसे 12 से डिवाइड करा या फिर नीचे वाले से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने दिए होते हैं और हमें क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में जो टाइम है वो मंथ में दिया है। अगर यही क्वेश्चन 3 ईयर्स होता मंथ की जगह तो फिर हमें 12 नहीं लेना था, फिर हमें इसे हटा देना था। बट अभी मेरे क्वेश्चन में मैंने क्या लिया? 3 मंथ्स। क्या लिया था? 3 मंथ्स।
तो इसका मतलब मैं नीचे वाले नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब कुछ नहीं करना, 0 से 0, 0 से 0 काटी, तो 3 × 1 3, 3 × 4 12, 2 × 2 4, 2 × 3 6। अब 50 और 2 भी कटता है, 2 × 1 2, 2 × 25 इज 50। अब क्या बचे 25 और 3, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 25 × 3 कितना होता है 75। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 75 3 महीने का। अब हमें अगर मान लो अमाउंट भी निकालनी है तो वो क्या होती है P+SI। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना था 5000 और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 75। तो इसका मतलब हमारी अमाउंट कितनी आ गई 5075 जब हमने इसको प्लस कर दिया। बढ़िया था कि नहीं? ठीक है, तो अगर समझ ना आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट का। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। क्वेश्चन में बस आपको पहचानना है, रुपीज़ होगा जो वो चीज़ प्रिंसिपल होगी, परसेंट वाला रेट होगा और ईयर्स या मंथ्स वाला टाइम होगा। पहले सिंपल फार्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और फिर अमाउंट का फार्मूला लगा के अमाउंट निकालो जो कि होता है P+SI। अब थर्ड ले लेते हैं, कुछ भी ले लो अमाउंट, रुपीज़ ले लेते हैं हम 6000 मान लो, चलो 16000 बड़ा नंबर ले लेते हैं। रेट ले लेते हैं 8% पर एनम और टाइम ले लेते हैं अपना, कुछ भी ले लो यार, टाइम 5 ईयर्स ले लो, चलो 5 ईयर्स। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो, P × R × T होल डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल था 16000, रेट कितना है 8, टाइम कितना है, ईयर्स में इस बार 12 आएगा नहीं आएगा क्योंकि टाइम पहले से ईयर्स में है तो 12 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 0 से 2 0 कटे। अब जो बाकी के नंबर बचे उन्हें क्या कर दो मल्टीप्लाई, 8 × 5 होता है 40, 16 × 4 होता है 64, तो 6400 कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालनी है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P+SI। तो प्रिंसिपल कितना था 16000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6400, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया 20400 रुपीज़ इज़ द टोटल अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। बढ़िया था कि नहीं? इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get the latest notifications. So with this I will end my session. Goodbye.